हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार भैरव कोचिंग क्लासेस पर। भैरव कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका मैथ्स टीचर विनय भैया। आज हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आ चुके हैं इस वीडियो में। और आज हम लोग नंबर सिस्टम कह सकते हैं बेसिक टू एडवांस जानकारी लेंगे। यदि आप भी NMMS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटा ये वीडियो आपके लिए हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग फटाफट आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज के टॉपिक में बेटा जी हमें क्या डिस्कस करना है, तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ाई करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कह सकते हैं संख्या पद्धति। तो आप सभी लोग फटाफट पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए। सभी बच्चों से मेरा ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है बेटा जी आप लोगों से, जितने भी लोग बेटा जी इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, फटाफट सब लोग अपने अपने पेन और कॉपी खोलें। सभी लोग अपने अपने पेन और कॉपी के साथ बैठ जाएं। चलिए बेटा लगाइएगा लेसन 1 बेटा। आज हम लोग बात करेंगे, सब लोग अपने बेटा कॉपी पे हेडिंग लगाओ। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पे हेडिंग लगाएंगे बेटा। लेसन 1 के अंदर बेटा हमें आज डिस्कस करना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। उसके नीचे आप लोग लिखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति लगाए सब लोग बेटा हेडिंग पे। लेसन 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। आज के टॉपिक पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। चलिए लग गई हेडिंग। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे नंबर क्या है ना। चलिए आप सब लोग पेन और बेटा कॉपी के साथ रेडी होंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम लोग बेटा बात करें नंबर की, ये बेटा बात करूँ मैं डिजिट मतलब बेटा जी डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक। ठीक, नंबर को समझने से पहले हमें कह सकते हैं किसको समझना होगा, नंबर से बेटा जी पहले समझने से पहले नंबर को हमें डिजिट के बारे में समझना होगा। आखिरकार डिजिट यानी ये अंक क्या होता है ना। तो जो मैथ होती है ना बेटा, गणित के अंदर बेटा हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक के क्या होते हैं, अंक होते हैं। और इन्हीं अंकों को मिला करके संख्याओं का निर्माण किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो थोड़ा सा यदि आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कह सकते हैं बेटा जी 9 को बेटा गणित से 9 को बेटा गणित में क्या होते हैं बेटा जी, अंकों की बेटा परिभाषा दी गई है। अंकों की कह सकते हैं बेटा इन्हें परिभाषा दी गई है। और बेटा इन्हीं अंकों द्वारा कह सकते हैं विभिन्न संख्याओं का निर्माण किया जाता है। ठीक, नोट करें बेटा आप लोग। कह सकते हैं डिजिट यानी अंक, कह सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा और 9 को बेटा गणित में अंकों की परिभाषा दी गई है। और बेटा इन्हीं अंकों द्वारा विभिन्न संख्याओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी बेटा हम लोग संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लो हम संख्या लेते हैं बेटा जी 120। अब देखो बेटा 120 क्या हो गई है, तो कह सकते हैं भैया जो 120 लिखी हुई है ये संख्या हो गई। बेटा किन किन अंकों से मिलकर बनी है, तो देखो बेटा 1 2 और 0। इसके द्वारा बेटा किसका निर्माण होता है, इसके द्वारा निर्माण होता है 120 का।
और बेटा कोई भी संख्या लें एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो मैंने कह दिया 3400 बेटा 56। बेटा 3000 बेटा 3456 में कौन कौन से बेटा अंक हैं? तो देखो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यानी कि जो बेटा 0 से लेकर के 9 तक के हमें अंक दिए जाते हैं ना बेटा, आप इनसे अनंत तक की कर सकते हैं संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? या बेटा अगर हम लोग सीधा सा समझें कि डिजिट और संख्या में क्या अंतर होता है, अंक और संख्या में क्या अंतर होता है, तो बेटा वस्तुएं कितनी हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। ठीक। और बेटा उसी संख्या को लिखने के लिए जिन प्रतीकों का, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं, या मैं कह सकता हूँ डिजिट कहते हैं। संख्याएं बेटा अनंत होती हैं और डिजिट बेटा 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। तो ये बात समझ में आई क्या? बेटा ये अंतर होता है किसमें? अंक और कह सकते हैं संख्या में। ठीक। अब देखो जब हम लोग कह सकते हैं बेटा, चलिए नोट हो गया होगा ना आपका। अब बेटा मेन टॉपिक पे बात करते हैं जरा। ये तो बेटा हमें बात डिस्कस हो गई, समझ में आ गई कि संख्या बेटा किसे कहते हैं, वस्तुएं कितनी हैं का जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। बेटा जिस संख्या को लिखने के लिए कह सकते हैं जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग डिजिट कहते हैं, या कह सकते हैं कि अंक कहते हैं। अब आगे बेटा अगर बात की जाए कि नंबर सिस्टम क्या है, तो बेटा आप लोग हेडिंग सजाएंगे जरा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। लगाए बेटा आप लोग हेडिंग। देखिए जब भी आप लोग क्लास में बैठा करें ना, तो बेटा पेन और कॉपी के साथ बैठा करें। जो चीज़ें नोट करने के लिए बोली जाती हैं वो आपको साथ के साथ नोट करते जाना है, और आप अपना हैंड राइटिंग नोट भी बनाते जाएंगे, ताकि जब बाद में आप लोग रिवीजन करेंगे ना और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही तो आप लोग नोट्स उसको देख कर भी क्लियर कर सकते हैं। इसलिए नोट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बेटा लगाएं हेडिंग बेटा नंबर सिस्टम। अब बेटा हम लोग समझते हैं कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। देखेंगे जरा इस पर थोड़ा सा। देखिए बेटा गणित में संख्याओं, गणित में बेटा जी संख्याओं को लिखने बेटा और दर्शाने के लिए, को लिखने और दर्शाने के लिए गणित में बेटा कह सकते हैं संख्याओं को लिखने बेटा और दर्शाने के लिए उनके बेटा नामकरण। तो गणित में कह सकते हैं, गणित में संख्याओं को बेटा लिखने और दर्शाने, जैसे बेटा लिख लो दर्शाने, लिखने, दर्शाने और बेटा व्यवस्थित नामकरण की, नामकरण की प्रणाली को बेटा क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। प्रणाली को नंबर सिस्टम, या कह सकते हैं संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम या कह सकते हैं संख्या पद्धति कहते हैं। अब देखो बेटा हम लोग कह सकते हैं कि जब संख्याओं को बेटा लिखने या कह सकते हैं दिखाने के लिए एक व्यवस्थित तरीका जो होता है, एक व्यवस्थित ढंग होता है बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। हमारी बात समझिए। जैसे एक के बाद एक संख्याएं लिखी जाती हैं जिस क्रम में, जैसे मान लीजिए अब मैं कोई ऐसा अंक दे दूं बेटा, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया।
हमारी बात सुनिए बेटा, इसको एक सही क्रम में व्यवस्थित करना, एक सही क्रम में लिखना, एक सही क्रम में दर्शाना की ही प्रणाली को बेटा क्या कहते हैं, को ही नंबर सिस्टम कहते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि संख्या पद्धति कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई क्या? जैसे मान लो बेटा इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, बेटा पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर बेटा 3, फिर बेटा यहाँ 2 नहीं है ना इसलिए मैं 2 नहीं लिखूँगा, 3 आएगा बेटा, फिर 4 आएगा, फिर बेटा 8 आएगा, फिर बेटा 9 आएगा, ऐसा। या तो बेटा एक सीधा सिंपल से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक बेटा, एक ऐसे सही क्रम में व्यवस्थित करना, दर्शाने या लिखने के लिए जिस प्रणाली का, जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम होता है, इसका वर्गीकरण जो होता है, इसको बेटा 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक। तो इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। चलिए बेटा जो नंबर सिस्टम होता है ना, नंबर सिस्टम जरा मैं बड़े शब्दों में लिखता हूँ इसको, बेटा नंबर सिस्टम, बेटा नंबर सिस्टम को बेटा 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है बेटा जी, एक को बेटा हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, एक को बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बेटा एक को बोलते हैं रोमन नंबर सिस्टम। एक डेसिमल हो गया और बेटा एक रोमन नंबर सिस्टम हो गया, ठीक। तो अगर बेटा बात की जाए जो बेटा संख्या पद्धति होती है, नंबर सिस्टम होता है, इसे कितने भागों में बांटा गया। तो बेटा जी जो नंबर सिस्टम होता है ना, हम कह सकते हैं संख्या पद्धति होती है, बेटा इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को बेटा बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बेटा दूसरे को बोलते हैं रोमन नंबर सिस्टम। जो बेटा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना, इसको बेटा हम लोग कह सकते हैं, बेटा इसे कहते हैं दाशमिक अंकन प्रणाली, दाशमिक अंकन प्रणाली। और जो बेटा रोमन नंबर सिस्टम होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है रोमन अंकन प्रणाली। बेटा एक बेटा दाशमिक हो गई, बेटा एक क्या हो गई, अंकन रोमन प्रणाली हो गई। जो बेटा दाशमिक होती है ना, हम कहते हैं बेटा दाशमिक, बेटा दाशमिक के अंदर बेटा कह सकते हैं 0 से बेटा 0 से 9 तक के बेटा क्या आते हैं, अंक आते हैं, ठीक। जो दाशमिक अंकन प्रणाली होती है ना बेटा, उसकी पहचान क्या होती है कि दाशमिक अंकन प्रणाली में 0 से कह सकते हैं 9 तक के बेटा क्या आते हैं, सभी अंक आते हैं। और जो रोमन प्रणाली होती है, रोमन प्रणाली के अंदर बेटा क्या आता है, तो रोमन अंकन प्रणाली के अंदर बेटा जैसे लैटिन बेटा वर्णमाला के, लैटिन वर्णमाला के बेटा अक्षरों का संयोजन होता है। ये बेटा लैटिन वर्णमाला के अक्षरों का संयोजन होता है, ठीक। अब बेटा अगर हम लोग बात करें कि जो बेटा हमारी कह सकते हैं ये दाशमिक अंकन प्रणाली है, या बात करें बेटा डेसिमल नंबर सिस्टम है, बेटा इसको 2 भागों में बांटा जाता है। इसको कह सकते हैं हम 2 भागों में बांटा जाता है। एक क्या होता है, एक को बेटा बोलते हैं भारतीय संख्या प्रणाली, एक को बोलते हैं भारतीय संख्या प्रणाली। बेटा दूसरी बेटा होती है अंतर्राष्ट्रीय अंकन प्रणाली। बेटा इसको भागों में नहीं बांटा जाता है, ठीक।
इतनी बात क्लियर हुई क्या बेटा? कि बेटा जो नंबर सिस्टम होता है बेटा इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक बेटा डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया बेटा, दूसरा जी रोमन नंबर सिस्टम हो गया। कह सकते हैं बेटा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है बेटा इसको हिंदी में कहते हैं दाशमिक अंकन प्रणाली, और बेटा जो रोमन नंबर सिस्टम होता है इसको बेटा रोमन अंकन प्रणाली कहते हैं। फिर बेटा जी इसको बेटा दो भागों में बांटा जाता है बेटा, ये 0 से बेटा 9 तक किसमें अंक होते हैं बेटा जी, जो रोमन होता है उसमें बेटा लैटिन वर्णमाला के संयोजन होते हैं, अक्षरों का कह सकते हैं संयोजन होता है बेटा। इसमें बेटा भारतीय संख्या प्रणाली होगी बेटा, और दूसरी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन प्रणाली हो गई। ठीक है, तो आप लोग नोट करें फटाफट। चलिए बेटा जी नोट करिएगा सब लोग बेटा। चलिए नोट हो गया। शुरू कर दें बेटा, आगे बढ़े हम लोग। नोट करिएगा आप लोग सब लोग फटाफट। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं बेटा कि भारतीय अंकन प्रणाली क्या है। भारतीय बेटा अंकन प्रणाली क्या, तो आप लोग बेटा हेडिंग लगाएंगे भारतीय अंकन प्रणाली। बेटा जो भारतीय अंकन प्रणाली होती है ना बेटा, उसमें हम लोग कह सकते हैं संख्याओं को बेटा लिखने और बेटा पढ़ने का क्रम होता है, नियम होता है बेटा उनके स्थानों के आधार पर होता है। कैसे होता है बेटा? भारतीय अंकन प्रणाली में संख्याओं को बेटा लिखने और पढ़ने का जो नियम होता है बेटा उनके स्थान पर आधारित होता है। जैसे मान लेते हैं बेटा सबसे पहला बेटा जो होता है इकाई। इकाई का मान क्या होता है बेटा? इकाई का बेटा मान होता है 10 की घात शून्य। बेटा जिसकी घात शून्य होती है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक बेटा, इकाई हो गया बेटा। जो बेटा दूसरे अंक पे आता है उसको बेटा दहाई बोलते हैं। किधर से? तो बेटा ये हम लोग बेटा पढ़ना अगर बात करें बेटा बाएं दाएं तरफ से, किधर से? दाएं तरफ से। ठीक बेटा, इकाई का बेटा अंक क्या होता है बेटा? इकाई में बेटा 10 की घात 0 होती है बेटा, जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। ठीक बेटा, दहाई का बेटा मान होता है 10 की घात 1। बेटा सैकड़ा का मान होता है बेटा 10 की घात 2। बेटा हजार का मान होता है 10 की घात बेटा 3। बेटा 10,000 का मान होता है 10,000 का बेटा जी मान होता है 10 की घात 4। बेटा 1 लाख का मान होता है, या मैं बोलूँ बेटा लाख का मान होता है 10 की घात 5। बेटा 10 लाख का मान होता है 10 की घात बेटा 6। बेटा करोड़ का मान होता है बेटा 10 की घात 7। और बेटा 10 करोड़ का मान होता है 10 की घात 8। ठीक, तो बेटा बात समझ में आ रही है क्या? नोट करिएगा बेटा जी। ऊपर का कट रहा है क्या ये भारतीय अंकन प्रणाली? जो ऊपर नहीं दिख रहा ना आप लोगों को? जी हाँ बेटा, भारतीय अंकन प्रणाली, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ जरा। भारतीय अंकन प्रणाली। भारतीय बेटा जी अंकन प्रणाली। चलिए नोट करिएगा आप लोग। नोट हो गया बेटा?
लीजिए। चलिए अब बेटा देखते हैं रोमन अंकन प्रणाली, इसको सॉरी बेटा अंतर्राष्ट्रीय, किसको देखते हैं बेटा जी, अंतर्राष्ट्रीय, इसको मैं रब के दे रहा हूँ। चलिए बेटा अब लगाएंगे बेटा हेडिंग पर अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली या अंकन प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय अंकन प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय बेटा जी अंकन प्रणाली। अब बेटा हम लोग समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन प्रणाली क्या है। ठीक बेटा, जो बेटा अंतर्राष्ट्रीय बेटा अंकन प्रणाली होती है ना, उसके अंतर्गत बेटा हम लोग कह सकते हैं संख्याओं को इस नियम के अनुसार पढ़ते हैं। जैसे बेटा मान लो पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, पहले हम लोग पढ़ते हैं इकाई, इकाई को बेटा इसमें इकाई ही पढ़ेंगे बेटा। इकाई के बाद आता है बेटा क्या बोलते हैं दहाई बेटा, दहाई के बाद कह सकते हैं सैकड़ा बेटा, सैकड़ा के बाद आता है हजार बेटा, हजार के बाद आता है 10,000, हजार के बाद बेटा 10,000 बेटा, 10,000 के बाद आता है 100,000 बेटा, 100,000 के बाद आता है 1 मिलियन, 1 मिलियन बेटा, 1 मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन बेटा, इसके बाद आता है बिलियन, बिलियन के बाद आता है 10 बिलियन। तो वहाँ तक आपको जानकारी कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक बेटा काफ़ी है। ठीक, तो बेटा अगर कहीं पे ऐसा लिखा है या मान लो हमें बेटा संख्या दे दी जाती है ऐसे में और पूछा जाता है, उसमें कह दिया जाता है किसको अंतर्राष्ट्रीय अंकन प्रणाली में दर्शाइए, या कह सकते हैं बेटा जी भारतीय अंकन प्रणाली में दर्शाइए। तो बेटा भारतीय अंकन प्रणाली में कहेगा तो बेटा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे करके आप जो भी है आगे 10 अरब फिर खरब अपना कर देंगे। और बेटा अगर ऐसे में दे रहा है, मान लो कोई संख्या आपको दे दी गई एग्जाम में, वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं इतना छोटा, फिर भी अगर मान लो कोई आपको ऐसी संख्या दे दी गई, या मान लो कल ही हम आ करके इससे संबंधित MCQ करवाएं और बेटा उसमें अगर आपको दे दिया जाए कि निम्नलिखित संख्या को अंतर्राष्ट्रीय अंकन प्रणाली में लिखिए, तो बेटा आप कैसे लिखेंगे बेटा, आप ऐसे लिखेंगे। ठीक, पहले बेटा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर बेटा 1 मिलियन और फिर बाद में 10 मिलियन। ठीक बेटा, जो इकाई होता है ना बेटा, इकाई का मान होता है 10 की घात 0 बेटा, 10 की घात 0 बेटा, जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है बेटा। दहाई 10 की घात 2 बेटा, अगर 10 की घात बेटा 2 है ना, फिर इसका मतलब होता है 100 है ना, 10 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा 100। और बेटा जी कह सकते हैं 10 की घात 3 का मतलब क्या हो जाता है 1000। तो बेटा 10 की घात बेटा सॉरी बेटा, यहाँ पे बेटा 10 की घात 1 होगा। ठीक है, दहाई पे बेटा, सैकड़ा पे 10 की घात 2 बेटा, हजार पे 10 की घात 3 बेटा, 10,000 पे 10 की घात 4 बेटा, 10 क्या बोलते हैं बेटा 100,000 पे 10 की घात 5 बेटा, 1 मिलियन पे बेटा 10 की घात 6 और बेटा कह सकते हैं 10 मिलियन पे 10 की घात 7। ये हो गया। ठीक, मतलब बेटा कह सकते हैं इकाई में 1 ही अंक होता है, दहाई में 2 अंक होता है, सैकड़ा में 3 अंक होता है बेटा, हजार में 4 अंक होता है बेटा, 10,000 में 5 अंक होता है बेटा जी, 100,000 में 6 अंक होता है बेटा, जिसको हम लोग लाख बोलते हैं ना, लाख 10 की घात 5 बेटा, उसको अंतर्राष्ट्रीय में क्या बोलते हैं 100,000। ठीक, जिसको बेटा हम लोग 10 लाख बोलते हैं उसको बोलते हैं 1 मिलियन, जिसको बेटा हम लोग करोड़ कहते हैं बेटा उसको बोलते हैं 10 मिलियन। करोड़ बेटा क्या बोलते हैं 10 मिलियन। तो बेटा बात समझ में आ रही है क्या? क्यों यहाँ तक बेटा क्रिस्टल हो रहा है? अगर कोई डाउट हो बेटा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक क्रिस्टल है? क्यों बेटा, यहाँ तक सबको बेटा क्लियर है ना? दोनों बेटा समझ में आ गई, भारतीय अंकन प्रणाली और कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अंकन प्रणाली, दोनों क्लियर है ना? चलिए बेटा अब आगे हम लोग बेटा देखते हैं रोमन बेटा अंकन प्रणाली। इस बेटा आप लोग नोट कर चुके होंगे ना, तो नोट कर लें।
चलिए बेटा लगाएंगे जरा हेडिंग पर रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर बेटा जी सिस्टम। ठीक बेटा, इसको हिंदी में कहते हैं रोमन अंकन प्रणाली। रोमन अंकन प्रणाली। लगाइए बेटा हेडिंग पे सभी बच्चे, सभी लोग हेडिंग लगाएंगे रोमन नंबर सिस्टम, भारतीय अंक क्या बोलते हैं बेटा, रोमन अंकन प्रणाली। बेटा जो रोमन अंकन बेटा प्रणाली होती है ना, ये बेटा हम लोग कह सकते हैं बेटा 7 प्रतीकों पर आधारित होती है। कितने प्रतीकों पर आधारित होती है? 7 प्रतीकों पर। जैसे बेटा समझने के लिए मैं आपको सारणी बनवाया दे रहा हूँ, आप लोग बेटा मेरे साथ के साथ अपने नोट बनाते रहा करें, है ना। आप लोग बेटा मेरे साथ के साथ क्या करते रहा करें, नोट बनाते रहा करें। चलो बेटा देखो, एक यहाँ बेटा वो कॉलम बना लेते हैं हम लोग, इसको बेटा बीतते 2 भागों में बांट देते हैं। बेटा यहाँ लिख लेते हैं बेटा रोमन प्रणाली। देखिए बेटा किनारे पे आप लोग रोमन प्रणाली, ठीक। तो उसके नीचे लिखेंगे हिंदू अरेबिक प्रणाली। हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक प्रणाली। बेटा ये 7 कह सकते हैं बेटा प्रतीकों पर आधारित होती है। तो 1 बेटा जी, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक। बेटा कितने प्रतीकों पर आधारित होती है बेटा? तो 7 प्रतीकों पर आधारित होती है। कौन कौन सी? तो बेटा एक तो बेटा आपका हो गया आई। आई को बेटा हम लोग पढ़ते हैं 1 बेटा, फिर इसके बाद होता है वी, फिर इसको पढ़ा जाता है 5, फिर बेटा जी होता है एक्स, इसको पढ़ा जाता है 10, फिर इसके बाद होता है एल, इसको पढ़ा जाता है 50, फिर बेटा होता है सी, इसको पढ़ा जाता है 100, फिर बेटा होता है डी, इसको पढ़ा जाता है 500, फिर बेटा होता है एम, इसको पढ़ा जाता है 1000, ठीक। नोट करिएगा बेटा जी, नोट करिएगा जरा। चलिए कम ऑन। जी बेटा यहाँ क्लियर है ना सबको? किसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा इसको हम लोग थोड़ा रब करते हैं। तो बेटा जी आज हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया? आज बेटा हम लोगों ने पढ़ाई किया, सबसे पहले बेटा हम लोगों ने देखा कि अंक क्या होते हैं, है ना, और नंबर क्या होते हैं, यानी डिजिट और नंबर के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने चर्चा किया। बेटा जो कह सकते हैं संख्याएं कितनी हैं का जिससे बोध होता है उसे बेटा संख्या कहते हैं। बेटा इन्हीं संख्याओं को लिखने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। फिर बेटा हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो नंबर सिस्टम होता तो क्या होता बेटा, तो संख्याओं को बेटा लिखने का, दर्शाने का, बेटा उनके नामकरण करने का जो एक व्यवस्थित बेटा प्रणाली होती है, एक तरीका होता है, उसको क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। बेटा 2 भागों में बांटा जाता है, एक बेटा डेसिमल होता है, दूसरा रोमन होता है। बेटा डेसिमल को 2 भागों में बांटा जाता है, बेटा एक भारतीय होती है और दूसरी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय होती है। फिर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भारतीय होती है उसको कैसे पढ़ते हैं? बेटा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे पढ़ते हैं। और बेटा जो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय होती है
बेटा उसमें कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। इसके बाद हम लोगों ने बेटा पढ़ा मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे करके बेटा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय को। बेटा हम लोगों ने देखा कि रोमन अंक क्या होती है बेटा, तो रोमन अंक 7 प्रतीकों पर बेटा आधारित होता है, एक्स, वी, एल, डी और एम। ठीक, यहाँ तक कि बेटा आज हम लोगों ने बेटा जानकारी किया। बेटा शेष चर्चा करते हैं नेक्स्ट डे। तब तक बेटा आप लोग साथ बने रहिएगा अगले वीडियो में बेटा जी। और कह सकते हैं सारी चीज़ों को आपने सही से नोट बना लिया होगा, तो बेटा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आई हों, तो बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और अंत में एक कमेंट बॉक्स पे प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। चलिए बेटा आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।